नमस्कार, आप देख रहे हैं जनगणमन और मैं हूं शीतल राजपूत। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। काशी में जन जन की जुबान पर एक उद्घोष होता है, हर हर महादेव। इसी की तर्ज पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हर हर मोदी का नारा लगाना शुरू कर दिया। देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता हर हर मोदी कर रहे थे। इसी बीच इस नारे पर विवाद शुरू हो गया। साधु संतों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शंकराचार्य नाराज हो गए। बात संघ के दरबार में पहुंच गई। विवाद बढ़ता देख मोदी को झुकना पड़ा। आज जनगणमन में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारा सवाल है, क्या मोदी बीजेपी के भगवान बन गए हैं? देश में आखिर व्यक्ति पूजा क्यों की जा रही है? शंकराचार्य के ऐतराज में कितना दम है? जब शंकराचार्य ने ऐतराज किया तो मोदी ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से ऐसा ना करने को कहा। सवाल ये भी है कि ये काम मोदी ने पहले क्यों नहीं किया? मोदी के लिए घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा हिट हुआ तो साधु संतों की भवें तन गई। द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से बात की, व्यक्ति पूजा का कड़ा विरोध किया। तो ये मोदी के साथ जो जोड़ा जा रहा है, तो आप मोदी को ईश्वर मान रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति है ये धर्म विरुद्ध है और ये हम लोगों को, सनातन धर्मियों को अखरती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा नारा नहीं लगना चाहिए। ये मानववादी व्यवस्था है, ये सरकार है, ये राजनीति है। राजनीति को धर्म में तो घसीटना ही नहीं चाहिए। पहले क्या था, राजनीति से धर्म चलती थी, अब धर्म से राजनीति चल रही है। ये कह सकते हैं नारा गलत तो दिया जा रहा है, लेकिन हाँ ये है कि कहीं ना कहीं उस नारे को ईश्वर से जोड़ना, अगर वो नारा कहीं ईश्वर से जुड़ रहा है तो वो नारा बिल्कुल गलत है और ऐसा नारा कभी नहीं होना चाहिए। साधु संतों ने कड़ा विरोध किया तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। खुद मोदी ने ट्वीट करके कार्यकर्ताओं से अपील की, हर हर मोदी, मैं उनके जोश का सम्मान करता हूं, लेकिन आग्रह करता हूं कि इस नारे का भविष्य में इस्तेमाल न किया जाए। मोदी मान गए, लेकिन नमो नमो का जाप करने वाले नहीं माने। सुशील मोदी ने शंकराचार्य को ही कांग्रेसी कह दिया। प्रारंभ से कांग्रेस समर्थक रहे हैं, तो है तो शंकराचार्य, लेकिन वो कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित करते रहे। तो वैसे कुछ लोगों ने कहा होगा ये कोई किसी ने इसका पेटेंट तो नहीं कराया है। कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने पूरी पार्टी को लगभग हाईजैक कर लिया है। बीजेपी का नामो निशान ही नहीं है, केवल नमो है, बीजेपी कहीं है ही नहीं। और ये विज्ञापनों भी आपको दिखता है, और जिस तरह से कोई भी सीनियर लीडरशिप, उनका कोई बयानबाजी नहीं आ रहा, उनकी कोई जो स्पीचेस हैं वो नहीं आ रही। ये तो होना ही था, क्योंकि बीजेपी को एक टेक ओवर कर लिया है नरेंद्र मोदी ने। 21 नवंबर को पहली बार आगरा की रैली में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा, लेकिन जब मोदी के वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ तो ये नारा जबरदस्त हिट हुआ। लेकिन संत समाज को ये नारा कतई गवारा नहीं है, क्योंकि हर हर सिर्फ भगवान शंकर को कहा जा सकता है, किसी और को नहीं। संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। तो देश में व्यक्ति पूजा क्यों, और नरेंद्र मोदी ने अब जाकर, जब शंकराचार्य ने आपत्ति जताई इस पर, अब जाकर क्यों उन्होंने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं से कहा कि वो इस तरह की पंक्ति का इस्तेमाल ना करें, हर हर मोदी ना कहें। मैं उनका सम्मान करता हूं जो ये सब कह रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति है उनकी और वो चाहते हैं, उनकी एक श्रद्धा है, उसके चलते वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे फिर भी ये गुजारिश करूंगा कि वो ऐसा ना करें। सवाल यहाँ पर ये बड़ा है कि आखिर नरेंद्र मोदी को अब ये बात याद क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि ये नारा काफी समय से चलता आ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में खास
मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आलोक शर्मा है कांग्रेस के नेता, हमारे साथ पंडित एनके शर्मा जुड़ चुके हैं, शंकराचार्य के करीबी। हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में है, दीपांकर जी महाराज हमारे साथ स्टूडियो में है। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जुड़ चुके हैं, हमारे साथ चक्रपाणी जी महाराज हैं हिंदू महासभा के, और हमारे साथ महामंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी महाराज जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल, सीधा सवाल मेरा सुधांशु जी से है। सुधांशु जी, अब जबकि शंकराचार्य ने आपत्ति जताई, अब क्यों नरेंद्र मोदी ट्वीट करके कार्यकर्ताओं से मना कर रहे हैं कि हर हर मोदी ना कहें? ये बात तो उनको पहले समझ में आनी चाहिए थी। आज तो लगता है कि मैं फायरिंग लाइन पे हूं, क्योंकि इतनी इतनी बड़ी अनुभूतियां बैठा रखी हैं आपने इस विषय पे। खैर कोई बात नहीं, दो चीजें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जी। पहली चीज कि जब भाजपा ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये हमारा नारा नहीं है, तो उसके बाद ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए था। और जिनको लगता था कि नहीं मोदी जी का भी वक्तव्य इसमें आना चाहिए, मोदी जी का ट्वीट भी आ गया, तो पहली बात तो यह कि इस विषय को तभी समाप्त हो जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन इतना देरी से, ये तो पहले क्यों नहीं है? पहले ही मना करना चाहिए था कार्यकर्ताओं को कि हर हर महादेव है, आप भगवान के साथ क्यों तुलना कर रहे हैं? अब आप आगे चलिए ना। नहीं, पहले आप हमें इस बात का जवाब ये क्या वाकई भगवान के साथ तुलना है? मैं वही कह रहा हूँ शीतल जी, क्या ये वाकई भगवान के साथ तुलना है? देखिए, हम कुछ भी चीज को तोड़ बरोड़ के या अपने अनुसार उसकी संज्ञा कर दे, उसका विश्लेषण कर दे, ये भी ठीक नहीं। लेकिन ये विश्लेषण शंकराचार्य ने किया है सुधांशु जी। शंकराचार्य ने कहा है कि भगवान से तुलना की है, इस तरह से करके भगवान तुल्य खुद को बनाने की कोशिश की गई है। मैं थोड़ा बता रहा हूँ, मेरी बात अगर सुनने का मौका दे, सुनाने का जी। मैं जब गंगा में नमन करता हूँ तो मैं कहता हूँ हर हर गंगे। जब यमुना में जाता हूँ तो हर हर यमुना भी कह देता हूँ, यमुना माई। हर हर का प्रतिबिंब सिर्फ किसी एक विशेष ईश्वरीय शक्ति के लिए नहीं होता। अब उसको आप कहां तक खींच के, किस परिप्रेक्ष्य में आप उसका जो है मूल्यांकन करना चाहते हैं, मैं इस विषय में जाना नहीं चाहता। सुधांशु जी ने कहा, पंडित जी, सुधांशु जी आपके पास आऊंगी। आपने जो टिप्पणी की उस पर पहले मुझे एक टिप्पणी चाहिए। पंडित एनके शर्मा हमारे साथ हैं। सुधांशु जी ने कहा कि हर हर का जो उपयोग है वो किसी ईश्वरीय शक्ति के साथ उसको नहीं जोड़ना चाहिए, किसी एक विषय के साथ। क्या आप इससे मानते हैं, इस बात से सहमत है? सुधांशु जी की एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि जब ये नरेंद्र मोदी जी ने खासतौर पे कह दिया है कि भाई ये विषय अब समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है कि इतनी देर क्यों लगी। और जहां तक सुधांशु जी का ये विषय है कि भाई ये किसी ईश्वरीय और देवीय शक्ति के प्रति संबोधित नहीं है, उस विषय में मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूँ। क्योंकि निसंदेह अनादिकाल से ही जब देवासुर संग्राम भी होता था, राम रावण युद्ध भी हुआ है, तब से ये मामला हर हर महादेव का नारा लगता रहा है। हर हर महादेव का जो नारा है निसंदेह हमारी धर्म परंपरा के अनुरूप रहा है। कह रहे हर हर गंगे भी कहते हैं, हर हर गंगे कहने में तो कोई आपत्ति नहीं है, हम उसमें कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन अच्छा हर हर गंगे भी कहते हैं क्या? शक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये गलत है। वो कह रहे हैं कि हर हर गंगे कहते हैं, तो फिर आप कैसे ईश्वरीय शक्ति से जोड़ सकते हैं इस नारे को? मैं आलोक जी देखिए, फिर आप इसको हर हर महादेव से इसे कैसे जोड़ेंगे? सुधांशु जी, हम 2-3 सवाल, मैं आलोक शर्मा बोल रहा हूं, आपका छोटा भाई कांग्रेस से। मैं 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूं जी। क्या आप जो आज टिप्पणी साधु समाज ने दी उससे सहमत हैं? पहला प्रश्न। अगर आपकी गलती रही है तो क्या नरेंद्र मोदी जी या भाजपा के शीर्षस्थ नेता माफी मांगेंगे कि 1.5 महीने तक हर हर का जो उपयोग हुआ वो गलत था? क्योंकि अभी हमें पता चला कि हर हर जो शब्द है वो हरण के लिए है, कि जो भी विपत्ति हैं, विपदाएं हैं, उनका हरण किया जाए, और महादेव जी जो हैं वो उसके लिए उपयुक्त एक वो रहते थे। क्या मोदी जी को महादेव जी से आपने कंपेयर किया? क्या हर्षवर्धन जी के द्वारा ये कहना कि भगवान भी अगर आ जाएं तो मोदी साहब को नहीं रोक सकते? मैं समझता हूं कि आप इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। सुधांशु जी, मैं तीनों चीजों के बारे में पहले बतला दूं। जब भाजपा ने ये स्पष्टीकरण दे दिया कि हमारा नारा नहीं है और मोदी जी का स्पष्टीकरण आ गया, तो जहां तक भाजपा से जोड़ के इसको देखने वाला विषय,
वो वहीं समाप्त हो जाता है। सुधांशु जी, ये नारा आपके द्वारा जिस दिन मोदी जी वहां पर गए थे, आपके उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से नारा दिया था, होर्डिंग और पोस्टर्स पे नारा दिया गया था भाजपा के कमल के फूल के साथ। आप किस तरह से पल्ला झाड़ सकते हैं? क्या आपको पहले नहीं नजर आया कि भाजपा के साथ हर शब्द को जोड़कर देखा गया है? आलोक जी, पहले तो हमारा नारे पे क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका आप पे तो अधिकार है ही नहीं। ये आपका नारा है कि नहीं? साधु संत समाज जो है इसके बारे में कुछ अगर आप धर्म का दुरुपयोग करते हैं, धर्म के नारों का दुरुपयोग करते हैं, तो हमारा बिल्कुल फर्ज बनता है कि हम आपसे समाज के हित में प्रश्न उठाएं। सुनिए ना, चलिए उनसे जवाब सुन लेते जी। सुनिए आलोक जी, आपको लगता है कि ये हम धार्मिक दुरुपयोग कर रहे हैं? एक संस्था है जिसपे हम सबको विश्वास है, उसका नाम है इलेक्शन कमीशन। आपको फौरन वहां जाना चाहिए और हमारे खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और उस शिकायत पे इलेक्शन कमीशन देखेगी और हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो जहां तक आपका सवाल तो वहां खत्म हो जाता है। दूसरा, भाजपा ने क्या करना था वो मैंने बता दिया। तीसरा, क्योंकि ये एक एकेडमिक डिबेट अब हो रहा है तो मैं भी इस बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा हर हर सिर्फ महादेव क्यों है? हर हर गंगे भी मैं कहता हूँ, हर हर यमुने भी मैं कहता हूँ। मैं तो जब यमुना जी में डुबकी लगाता हूँ तब कहता हूँ हर हर यमुने। तो गंगा माँ है, यमुना माँ है, उनकी तो पूजा की जाती है इस देश में। पता नहीं कहा था। एक सेकंड सुनिए, जीवनदायिनी माँ कहा जाता है उनको। जय शिव शंकर भी मेरी बात सुन ले, 1 मिनट बस दे दे, उसके बाद आप करिए। हम जय शिव शंकर भी कहते हैं और जय हिंद भी कहते हैं। तो आप कहेंगी कि जय शिव शंकर कहने के बाद जय हिंद कहते ही हम धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं? ये क्या तर्क होगा या कुतर्क होगा? मैं चलिए, मेरा कहना इस सारे में हमें कहीं कुतर्कों से बचना चाहिए। मैं इस पर चक्रपाणी जी के पास चलूंगी। चक्रपाणी महाराज, आपने सुधांशु जी को सुना, क्या आप इनके इस तर्क से सहमत हैं? देखो शीतल जी, सबसे पहले जो बयान भाजपा के नेता ने जो दिया था और उन्होंने ये कहा कि वो कांग्रेस के जो धर्मगुरु ने जो शंकराचार्य ने आरोप लगाया वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। तो हम एक बात बताना चाहते हैं कि एक सबसे बड़े देश में दुर्भाग्य है कि अगर जो भाजपा कुछ गलत करती है उस पर कोई कमेंट करता है तो लोग कहते हैं कांग्रेस के व्यक्ति है, और जब कांग्रेस को कहती है तो वो बोलता है कि संघ का आदमी है। तो क्या इसका मतलब मौन करके बैठ जाए और देवी देवताओं का और भगवान का अपमान होता रहे? दूसरी बात जो मित्तल साहब ने कहा कि हर हर गंगे बोलते हैं, हर हर जमुना बोलते हैं, तो अब ये साबित करने में लगे हैं कि जो शिव हर हर महादेव की जगह पर गंगा भी है, शिव भी है, यानी सभी देवी देवता ये है। देखिए पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी ने जो देवालय से पहले शौचालय की बात कही थी उस पर भी संत समाज ने आपत्ति व्यक्त की। उसके लोगों ने कोई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्वयं नरेंद्र मोदी ने देवालय से पहले शौचालय का बयान दिया था। तो कहने का मेरा मतलब कहीं ना कहीं अपमान बहुत बुरी तरह से सनातन धर्म का किया जा रहा है। अभी आप देखिए एक पिक्चर आया था ओ माई गॉड, उसका जो अभिनेता था परेश रावल जिसने संतों का अपमान किया, देवी देवताओं का अपमान किया, उसको टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट है जो सिर्फ मात्र सनातन धर्म का अपमान कर रहे, कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। आप केवल सुधांशु आपके पास भी आऊंगा। सुधांशु जी, एक्टिंग तो हमें लगता है आप भी कर रहे हैं कि राम मंदिर बनाने का एक्टिंग करते हैं, आप राजनीति के अंदर आप गौ हत्या बंद कराने की एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग तो आप लोग कर रहे हैं। संत समाज जो जनाब आपने बोल दिया, मैं बोलूं, कांग्रेस आप अगर साधु हैं तो कम से कम सुनने की क्षमता तो रखिए। और जहां तक संत समाज को सुनने की भी तो क्षमता होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग में संत महासभा ने पहले ही शिकायत कर दिया है और आप चक्रपाणी जी चक्र चल गया आपका। अच्छा चक्रपाणी जी, सुधांशु जी को सुन ले। अब आपके आक्रोश पर उनका क्या कहना है सुन ले। सच्चाई चक्रपाणी जी, अभी सुधांशु जी को सुन लेते हैं। सुधांशु जी, आपको ये साधुत्व दिख रहा है? आपको ये धार्मिक आस्थाओं का प्रतिबिंब दिख रहा है क्या? आपको इस आचरण में कुछ सभ्यता दिख रही है क्या? स्वामी जी, कुछ आप एक टेलीविजन पर बैठे हुए हैं और कुछ संस्कारित तरीके से करेंगे तो हिंदू धर्म दिख रहा है। आपको ये धार्मिक आस्थाओं का प्रतिबिंब दिख रहा है क्या? आपको इस आचरण में कुछ सभ्यता दिख रही है क्या? स्वामी जी, कुछ आप एक टेलीविजन पर बैठे हुए हैं और कुछ संस्कारित तरीके से करेंगे तो हिंदू धर्म की और बढ़ाई होगी। आपके इस आचरण से हिंदू धर्म गौरवान्वित नहीं होने वाला है। अब मैं आगे बात करना चाहता हूं। कहिए।
आप जिस वैमनस्य के साथ मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है, नरेंद्र मोदी जी ने, सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए मित्तल जी, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट ये किया है कि जी मैं उनके सम्मान करता हूँ, यानी कि हर आपकी बात उन तक पहुंच गई। ट्वीट करने की चक्रपाणी महाराज, आपकी बात उन तक पहुंच गई है। सुधांशु जी, उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी कहा है कि हर मोदी अगर कार्यकर्ताओं ने कहा है तो मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्हें अब नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना है कि मोदी भी इसे सही मानते हैं, हालांकि अब प्रेशर दबाव के चलते उन्होंने कार्यकर्ताओं को मना किया है। हालांकि मुझे सही मानते, ट्वीट भी यही कहता है। ये चक्रपाणी महाराज के सवाल का जिस्ट है। नहीं, एक बात मैं पूछना चाहता हूं इन भाजपा के नेताओं से कि नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा, ठीक है चक्रपाणी जी, मैंने आपकी बात पहुंचा दी, सुधांशु से जवाब सुन लेते हैं। तब इतना ही है तो ट्वीट करके नहीं, ट्वीट पे कोई भी विश्वास संत समाज नहीं करने वाला है, ट्वीट करके तब वोट भी मांग लेना। ठीक है, कुछ सभ्यता तो रखिए। सुन ले अभी चक्रपाणी जी, सुन ले। संस्कारी आदमी है, सभ्य व्यक्ति हैं। सुधांशु जी, चक्रपाणी जी, बस मुझे आपको रोकना होगा यहाँ पर, मुझे यहाँ पर आपको रोकना होगा, मुझे यहाँ पर आपको रोकना होगा। सुधांशु जी, हमारा सनातन धर्म सबकी कल्याण की बात करता है। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। सुधांशु जी, पानी जी 7 ऋषि बैठे हुए हैं। सुधांशु जी से जवाब लेके फिर मैं बाकियों पर आऊंगी। चक्रपाणी जी, बस आपकी बात हो गई। चलिए बोलिए, अब वो रुक गए। जी, उनका ये कहना था कि उन्होंने ट्वीट में भी, हाँ, चक्रपाणी महाराज का ये कहना था कि ट्वीट में भी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं, उनकी भावना का, अगर उन्होंने हर हर मोदी का नारा लगाया, लेकिन मैं उन्हें अब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस नारे को छोड़ दें। मतलब वो सैद्धांतिक तरीके से उनको इस बात से कोई एतराज नहीं है कि कार्यकर्ता हर हर मोदी कह रहे हैं। ये चक्रपाणी महाराज का के सवाल का मतलब था। इसका जवाब चाहती हूँ आपसे। ऐसा है, महाराज जो है पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, इसलिए हर चीज को वो एक नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, जिसके बारे में राजनीतिक फोबिया है इन लोगों को। सबसे बड़ी समस्या ये है शीतल जी कि महाराज जरा मुझे बोल तो लेने दीजिए। कोई भी बात अपनी थोड़ा कुछ तो संस्कारी बात करिए आप लोग। पार्टी के नहीं है, मुझे अपनी बात करने का हक है कि नहीं है? अगर आप में तहजीब नहीं हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? अगर यही आपकी संत समाज की तहजीब है तो ये तहजीब आपको मुबारक। जनता देख रही है, आपका असली चेहरा देखो, मेरा ये कहना यह है कि शंकराचार्य के सामने दिख रहा है, नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आ गया, भाजपा जाने, भाजपा कार्यकर्ता जाने उनको क्या करना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसमें कोई आपत्तिजनक विषय नहीं है किसी को धर्माचार्यों का पालन करना। मैं शंकराचार्य जी के प्रति पूरा सम्मान रखता हूं, लेकिन पूरी विनम्रता से कहता हूं और शास्त्रों की समझ और जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर मेरा निष्कर्ष है कि हर हर कहने में कोई समस्या, धार्मिक समस्या नहीं है। मैं चक्रपाणी जी से या किसी से भी सहमत नहीं हूं। बनारस के राजाओं के पहले हर हर का नारा पहले भी लगता था। चंद्रगुप्त ने अपने नाम के साथ भागवत लगाया, समुद्रगुप्त ने विष्णु लगाया, बहुत सारे राजा ऐसी उपाधियां लेते थे। इसलिए इसमें धार्मिक भावना कहीं से नहीं आती है। दूसरी बात कि हर का अर्थ क्या है, जैसा आलोक जी बता रहे थे, हर संस्कृत का धातु है, ये जानते हैं, ये संस्कृत के विद्वान है। हरति, उसके नाना अर्थ है। मतलब हम जो है किसी का मनोहर, तब तो मनोहर में से हर हटा दो, किसी का नाम ही ना रखें। भावना को ठेस नहीं पहुंचती है। मोदी क्यों पलटे? तो फिर दुर्गा नाम में किसी का मत रखो। मोदी क्यों पलटे? अरे भैया, ऐसा है कि अगर किसी को, मैं इस बात से, अगर नरेंद्र मोदी को कोई भगवान मानता है तो मैं उससे सहमत नहीं होगा। ट्वीट में क्यों पलटे फिर? और नरेंद्र मोदी जाने ना, मेरा मत है ये। नरेंद्र मोदी ट्वीट से क्यों पलटे, भाजपा क्यों पीछे हटी, इसका जवाब भाजपा दे। मेरे मत में हर हर नरेंद्र मोदी कहने में न कोई धार्मिक समस्या नहीं है। इस पर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि शंकराचार्य जी के प्रति पूरी सम्मान रखते हुए, पूरी विनम्रता के साथ, लेकिन दृढ़ता पूर्वक, क्योंकि धर्म का अध्ययन मुझे भी है, मैं उनकी बात का खंडन करता हूं। ये बिल्कुल सही नहीं है। हर हर मोदी कहना कहीं से भी धार्मिक भावना का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं है। चलिए सुधांशु जी, हर हर मोदी कहना कहीं से भी धार्मिक भावना का उल्लंघन नहीं है, तो आखिर मोदी को इतनी जल्दबाजी में क्यों पलटना पड़ा? वो किस बात से डर गए? ये कहना था अवधेश जी का। मैं इसमें एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय हम धर्म का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते।
और राजनीति का धर्मकरण नहीं करना कैसा चाहते। दोहरा बड़ी जल्दी आता है आपको। इस चुनाव में हमारे जो राजनीति में धर्म का कोई उपयोग नहीं करता है। अभी भाई बोल बिहार सकते के हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि शंकराचार्य जी कांग्रेसी है और भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। कैसी विडंबना है। शंकराचार्य कांग्रेसी है, ये कहने की अगर जरूरत बात क्यों करने पड़ी? का मौका मिलेगा तो मैं रहूंगा। नहीं, आप बात रखिए अपनी। अगर मुझे बात करने का मौका देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं चुप हो दिया जाता हूं। आपको दिया मौका, आप रखिए बात, अभी कोई बीच में नहीं टोकेगा। अगर हमें चर्चा आपकी उपस्थिति से ही उत्तर मिल जाता है। आप न भी बोले, आपकी उपस्थिति उत्तर है। बोले दीजिए उनको, बोले दीजिए। अभी बोलिए सुधांशु जी, कोई नहीं टोकेगा आपको। आप इन तमाम बातों का जवाब दीजिए। हम धर्माकरण राजनीति का नहीं करना चाहते और धर्म में राजनीति नहीं लाना चाहते। क्यों? इस समय देश के सामने जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, वो कुशासन और सुशासन के बीच का अंतर है। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, युवा शक्ति के भविष्य का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था चिरमिराई हुई, ये मुद्दा है। और बहस जो होनी चाहिए इन मुद्दे पे होनी चाहिए। हर आदमी यहाँ पे इस समय सांप्रदायिकता को इस राजनीति में लेके आना चाहता है। वो चाहता है, देखिए बहुत कोशिश हो रही है कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पे चर्चा हो। ये मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ छदम धर्मनिरपेक्षता चल रही है, इसलिए मुद्दा नहीं है। लेकिन सारा ध्यान बटाने के लिए इस तरह के फ्रिवलेस इश्यूज उठाए जा रहे हैं। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। नरेंद्र मोदी ने अगर किसी की आहत हो रही थी भावना, तब भी वो कर दिया। और अभी आपने अवधेश जी का सुन लिया, इसमें धार्मिक विषय ही नहीं है, ये झूठा मूठा धार्मिक विषय बनाया जा रहा है। चलिए प्रज्ञानंद जी महाराज से बात करते हैं। प्रज्ञानंद जी महाराज, बीजेपी का कहना है कि इसमें कोई धार्मिक विषय है ही नहीं, इसमें कोई धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ का मसला ही नहीं है, और ये ध्यान चुनाव से ध्यान बाकी मुद्दों से बटाने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए दो बातें हैं। एक कवि ने, जो बलराम सिंह परिहार नाम के कवि ने बहुत अच्छी बात कविता लिखी है। चंदन है जिस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हमारे देश की मान्यता, पुरानी परंपरा है, हर कन्या को हम मां मानते हैं, देवी मानते हैं। इंदिरा गांधी को भी अटल बिहारी वाजपेयी ने देवी शब्द से संबोधित किया था, और भी कई नेताओं के आगे देवी लगाया गया है। सुनिए, दुर्गा कहा था। और इसी प्रकार अभी कई अभिनेताओं के नाम पर मंदिर बन गए हैं। मगर मैं जो बात ये कह रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह ने जो बात कही थी कि जो मुझको परमेश्वर उचरे, सो नरक घोर नरक में परे, मैं हूं परम पुरुष का दासा, आया देखन जगत तमाशा। मुझे कोई भगवान कहता है तो वो नरक में जाएगा, मैं भगवान का दास हूं, मैं उनके चरणों का दास हूं, मुझे भगवान कहने में बहुत कड़ी आपत्ति है। तो जब भगवान शब्द का हर जब ये मित्तल जी जो बोल रहे थे, हर जम ने कहीं शब्द नहीं आया है। नर्मदे हर है या हर गंगे है, नर्मदे हर है, हर नर्मदा जमुना कहीं नहीं आया। इनको ज्ञान नहीं इस बात का। इसे जमुना भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, इसे उनके साथ कृष्ण का नाम जुड़ा है, भगवान शिव का नाम नहीं जुड़ा है। तो हर गंगे है या नर्मदे हर है, हर जमुना कहीं नहीं सुना मैंने, आज पहली बार सुन रहा हूं। हर मोदी पे आपका क्या विचार है? हर मोदी पे आपका क्या विचार है स्वामी जी? हमारा हर मोदी में हमारा विचार यह है कि यदि अति उत्साह में कार्यकर्ताओं ने कोई बात कह दी है, उन्हें क्षमा याचना कर ली, बात खत्म हो गई। हर तो भगवान के साथ जुड़ा हुआ संदेह। जब उन्होंने क्षमा याचना ही कर ली और उसमें प्रतिबंध ही लगा दिया तो बात समाप्त हुई। हालांकि ये अति उत्साह में लोग करते हैं, अपने गुरु को भगवान मानते हैं। यानी क्षमा याचना की तो गलत था, ये इसलिए क्षमा याचना की। जी देखिए, हिंदू और सनातन धर्म को जो है ना इतना, प्रज्ञानंद जी, हिंदू और सनातन धर्म को इतने लौह दीवार में मत घेरिए कि एक नाम रखने से ये बाकी सेमेटिक रिलीजन की तरह हिंदू धर्म को मत लौह आवरण में घेरिए कि एक नाम रख देने से और हिंदू धर्म पर समस्या आ जाएगी। ये बिल्कुल ये इससे आप लोग क्या पैदा करना चाहते हैं? अरे ये कि व्यापक उदार धर्म है, किसी ने रख लिया, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब कभी दिवाकर जी महाराज, पूरी डिबेट को अभी तक हमने जितना हम समझ पाए और जितना लब्बो लुबाब हमारे दिमाग में इस बात का या इस नारे पर शायद हमें लगता है पिछले काफी समय से चर्चा चल रही है। और सुधांशु भाई हमारे साथ थे, हम लोग फिर भी चर्चा कर रहे थे, पर पुनः इस बात को दोहराना चाहेंगे कि हर का मतलब भगवान शिव से भी है, हर एक से भी है, प्रत्येक से भी है, और किसी चीज का हरण करने से भी है।
समझे। और अगर जो ये कहा जा रहा है कि हर हर मोदी, मतलब प्रति एक में मोदी की भावना, अगर जो कोई जज्बा लेकर कार्यकर्ता बोल रहा है, पहली बात तो ये नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला। अगर उस व्यक्ति ने माफी तो मांगी है, उस व्यक्ति ने बोला नहीं। और एक मिनट आलोक भाई, बात कंप्लीट कर ले। बात कंप्लीट कर ले। शब्द इस्तेमाल किया कि माफी मांगी, मोदी जी ने कहीं माफी नहीं मांगी। बात कंप्लीट कर लेने दीजिए आलोक भाई। माफी चरणदास महंत ने भी नहीं मांगी थी, शोभन सरकार को वो सपना दिखा दिया था। अब एक मिनट बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। चरणदास जी ने नहीं दिखाया था, बात कंप्लीट, शोभन दास जी ने खुद देखा था। हम वही कह रहे हैं, बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो देखिए, हम सियासत में पढ़ना नहीं चाहते, ना हमारी सियासत में कोई रुचि है, ना हम बीजेपी से कनेक्टेड हैं, ना कांग्रेस से। आप लोगों का बहुत परम धर्म है, आपका धर्म है, और धर्म आप निभाते हो कि दूसरे को अच्छे को भी बुरा कहोगे और अपने बुरे को भी अच्छा। तो मैं अच्छे बुरे में गिरना नहीं चाहता, स्वतंत्र उड़ना चाहता हूं। मुझे किसी प्रकार के हर से, और जब प्रत्येक भावना क्या है उस पर निर्भर कीजिए। यह जो युवा है आज का, वो मोदी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, उसमें इस युवा का गुनाह नहीं है। 60 सालों के अंदर अब तक संसद को एक ऐसा धार्मिक गुरु नहीं मिला कि जिसका सम्मान संसद में किया जा सके। संसद में लिखा जरूर है ये धर्म चक्र प्रवर्तनाएं, तो पर आज तक परिवर्तन नहीं हुआ। मात्र अगर जो साधु संतों को इस्तेमाल कर अपमानित किया जाता है, धर्म का काम अनुशासन है और सत्ता का काम शासन है। और अगर जो भूल जाता है तो धर्म गुरु का अर्थ होता है पीछे से थपथपाना। और अगर जो धर्म गुरु पीछे से थपथपा रहे हैं तो धर्म गुरु अपना कर्तव्य कर रहे हैं और सियासत का। आज तो धर्म गुरुओं ने पीठ थपथपाने का काम नहीं किया है, आलोचना का काम किया है। किसकी आलोचना की है? शंकराचार्य जी ने साफ कहा है कि इस शब्दों का इनका उपयोग नहीं होना चाहिए। तो भाजपा जिस तरह से अपमान कर रही है, क्या उस अपमान को आलोक भाई समर्थन करते हैं? जगत गुरु तब क्यों नहीं बोलते जब दिग्विजय सिंह जहर उगलते हैं? नहीं, और सोनिया सोनिया गांधी को भारत की माता कहा। नहीं, सलमान खुर्शीद ने सोनिया गांधी को भारत की माता कहा। तब क्या हम धर्म गुरुओं शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं? अगर उन्होंने कोई शब्द इस्तेमाल किया है तो हमें क्या उनकी आलोचना करनी चाहिए? तब कांग्रेस कुछ नहीं बोले। अगर मोदी जी ठीक थे तो आज वो ट्वीट करके अपने शब्दों से उन्होंने केजरीवाल सत्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन है शीतल, जो आसमान में परिंदे की तरह इंसान को उड़ना सिखाता है। ब्रॉड है और स्वतंत्र आकाश है। आपने युवा की बात की, हम युवा से ही इस पर उनकी राय। जी, मैं आप लोगों को सबका सर नमन करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मोदी जी अपना वो कर दिए हैं कि ऐसा नवजुवक ना बोले, हमारे मन में उत्साह है। हमने आप बोला हर हर मोदी घर घर मोदी, इसमें कहाँ लग रही है कि हमने मोदी को भगवान शिव से तुलना कर दी, जो कि कांग्रेस पार्टी खास करके उसको घेरने के ऊपर है। अगर हमारे मोदी जी ने बोला है कि 60 साल शासक को दिए हो, 60 महीने सेवक को दे दीजिए, तो सर इस बात को यहाँ पे लाके तोलिए, ना कि हर हर मोदी और ना कि घर घर मोदी में। कोई और, किसी और को कुछ कहना है, कोई सवाल पूछना है ये पूरे विवाद पर? जी, चक्रवाणी जी, महाराज जी जय हो। कहिए, सुन रहे हो, अपनी बात रखिए। जी, मैं पूछ रहा हूँ, हमारा कहने का मतलब है कि हर हर मोदी जो नारा दिया गया है उसमें क्या आपत्ति आपको लग रहा है? चलिए, वैसे वो काफी आपत्ति जता चुके। चक्रपाणी जी, सीधा सवाल जनता से आया कि आपको क्या आपत्ति नजर आ रही है हर हर मोदी के नारे पर? देखो, मैं आपको बता रहा हूं, हर हर महादेव एक दिन में नहीं, हर हर मोदी एक दिन में नहीं कहा गया है। इसकी उत्पत्ति वहां से हुई जब नरेंद्र मोदी ने अपने मुख से दिवाली से पहले शौचालय का बयान दिया। समस्या क्या है इसमें? चक्रपाणी जी, समस्या क्या है? सीधे सवाल का सीधा जवाब। समस्या क्या है हर हर कहने में? किसी को छत्तीसगढ़ में मैं अपने को हर हर अवधेश कहूँ, मेरे को मित्र हर हर अवधेश कहे, तो उसमें आपको क्या समस्या है? अरे आप सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। आपको मैं हर हर चक्रपाणी कहूँ तो क्या रहे? लोग मानेंगे हर हर चक्रपाणी? ये कोई विषय ही नहीं है। वहाँ पे मोदी सिलाने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ में चक्रपाणी जी, जनता का सवाल था हर हर मोदी से आपको क्या आपत्ति है? सीधा सवाल, सीधा जवाब चाहिए। कहने में क्या समस्या है? मुझे आज तक लोग अपने बेटे का नाम रामचंद्र रखते हैं, कोई कृष्ण रखता है, कोई हरे कृष्ण रखता है, हरे राम रखता है। अब आप कहिए कि हरे कृष्ण हरे राम रखा ही नहीं जाए, ये हिंदू धर्म की कौन सी व्याख्या है? मैंने भी हिंदू धर्म पढ़ी है, इसलिए मैं बिल्कुल आप लोगों का सम्मान करता हूं। आप जिस शिव नगरी में जाकर के जिस शिव नगरी में जाकर के आप चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, वहां पे शिव का अपमान कर रहे हैं। ये शिव का कहीं से अपमान नहीं है। बनारस के राजाओं के साथ हर हर लगा करता था। नहीं सुनो, जब नागरिक प्रचारणी सभा और बाकी काम करते थे तो उनके से सारे बनारस
शिव का अपमान कर रहे हैं। ये शिव का कहीं से अपमान नहीं है। बनारस के राजाओं के साथ हर हर लगा करता था। जब नागरी प्रचारणी सभा और बाकी काम करते थे तो उनके से सारे बनारस के राजाओं के साथ हर हर लगता था। इसमें शिव का अपमान कहाँ से आ गया? हम इत्तेफाक रखते हैं, पर बड़े सम्मान के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहते हैं। निसंदेह हो सकता है, जैसे चक्रपाणी जी ने अपना विरोध जताया और जता रहे हैं, हम बड़े सम्मान के साथ कहना चाहते हैं, शीतल करपात्रे जी के तत्वाधान में दिल्ली जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। सैकड़ों साधु उसमें मारे गए थे गो हत्याबंदी पर। उस समय कोई नहीं बोला और अब तक इस विषय को किसी ने नहीं उठाया। मुजफ्फरनगर कांड हुआ, हिंदू मुस्लिम मर गए, किसी ने नहीं उठाया। गोधरा कांड हुआ, कार सेवक मर गए, किसी ने कांड नहीं उठाया। दिल्ली में उस लड़की की हत्या हो गई, राष्ट्रपति साहब बाहर निकल कर नहीं आए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। मगर जिस इंसानियत को मार दिया जाता है, कहा जाता है हर इंसान में भगवान होता है, वो भगवान कट रहा, मर रहा, दिख रहा, तब कोई बोलने को तैयार नहीं। मात्र इस पर के बोले कि हर हर पर बोले भगवान शिव से तुलना कर दी। मैं इसको शिव से तुलना नहीं मानता, वो महादेव है, देवों के देव, बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय जगत गुरु का भी बहुत सम्मान करता हूं। मगर मैं इस युवा का भी उतना ही सम्मान करता हूं जो 60 साल में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। और अगर जो वो ठगा सा महसूस कर रहा है, उसको अपने सपने देखने का अधिकार है। और अगर जो उसके सपने देखने पर कोई पाबंदी लगाता है तो आगे आने वाले समय में देश उत्तेजित है। और मुझे लगता है कि देश में आंदोलन जो चल रहा है, युवा के दिल में जो धड़कन धड़क रही है, वो तप चुकी है, धधक रहा है। उसका नतीजा देखिएगा क्या होगा। वक्तव्य में काफी उत्तेजना है, वक्तव्य में काफी उत्तेजना है। लेकिन मैं बड़े आदर के साथ अपने साधु महोदय से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हर हर कहने से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? क्या हर हर कहने से जो दिल धड़क रहा है उसकी धड़कन कम हो जाएगी? क्या हर हर कहने से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? सुन लीजिए आलोक बाबू, क्या राजनीति के साथ केवल धर्म को जोड़ दिया जाए, बनारस से चुनाव लड़ा जाए, वहां पर हर हर का नारा दे दिया जाए, उससे देश का विकास हो जाएगा, उससे हम चीन से आगे निकल जाएंगे? 60 साल में अब तक कोई नारा नहीं दिया गया, तब तक निकले। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ, इसी का जवाब दे रहे हैं। चीन की बात कर रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं 60 साल में अब तक भी चीन से आगे नहीं निकले, सरकार ही नहीं की थी। चलो क्या मैं सरकारों पर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग कह रहे हैं कि हर हर से नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हर हर के आने पर पता लगेगा। केजरीवाल को भी 4 आदमियों ने कहा था कि क्या होगा, 4 लाख लोगों को झूठा सपना दिखा करके केजरीवाल भी सीएम बने, आप ही ने समर्थन दिया, छोड़कर भाग गए, नहीं भाग गए। तो मैं इस प्रकार की राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, राजनीति लोग कर रहे हैं पूरी तरह से। भाई साहब सुनिए, युवाओं की धड़कन को मोदी के साथ जोड़ रहे हैं। आप मोदी साहब की खुलेआम वकालत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरा किसी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं। भाई साहब जो है समझता हूँ बिल्कुल इस तरह की इनका मत है ना, इनका मत है। आपका मत जो है वो मत आप धर्म के प्रति दीजिए, नहीं हर नारे के दीजिए। हर इंसान का अपना मत हो सकता है। हर हर से नौकरी मिलेगी क्या? हर हर से नौकरी मिलेगी क्या? ये चक्रपाणी जी की बात मुझे याद आती है। अगर जो बोले, कांग्रेस अगर जो करेक्ट बोले तो उनकी तरफ से हो गए, और अगर जो गलत बोले तो आपकी तरफ से हो गए। हर हर से नौकरी मिलेगी क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे कि हर हर मोदी के कहने से नौकरी मिल जाएगी क्या, माना हम लोगों ने नौकरी नहीं मिलना। अगर हम लोग हर हर मोदी कहना बंद कर दें तो हम लोगों को नौकरी मिल जाए क्या? हाँ। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से पूछना, आज जो फैक्ट्री में जो नौकरी कर रहे हैं 4500 5000 रुपए सैलरी होता है उनका, और सरकारी नौकरी का सैलरी होता है 15 से 20,000। जो 4500 को नौकरी करने वाले हैं उनको आप 20,000 कर देंगे तो उस पर हम लोग जनता से नौकरी मिलनी है ना जाने। क्या हर हर कहने से नौकरी मिल जाएगी? अगर हर हर कहने से आप विकास को जोड़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ बड़ी विडंबना है। हर हर कहना और बनारस का चुनाव केवल और केवल धर्म का उपयोग करके राजनीति के साथ उसको जोड़ना है, बिल्कुल इसके अलावा कुछ भी नहीं जोड़ना है। आज से आलोक भाई के कहने पे स्वामी दीपांकर हर हर नहीं बोलेगा, ये युवा भी नहीं बोलेगा। आलोक भाई नौकरी दिलवाएंगे भाई? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नौकरी दिलवाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि बोलना आपने शुरू किया। शंकराचार्य साहब ने टिप्पणी की, क्या आप कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने जो कहा वो गलत है?
क्या भाजपा इस बात का खंडन करती है कि शंकराचार्य जी ने जो कहा गलत है? नहीं, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आप देते हैं कि शंकराचार्य जी ने जो कहा गलत? चलिए, दिवानकर साहब खंडन करते हैं कि शंकराचार्य जी ने जो कहा गलत कहा है। मेरी जिंदगी और मेरी जिंदगी को मुझे स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। आध्यात्मिक गुरु होने से पहले एक इंसान भी हूँ, और एक इंसान होने के नाते मेरे भी सीने में एक दिल धड़कता है, और उसकी भी कुछ भावनाएं होंगी। और अगर जो वो भावनाएं कहती हैं हर बोलने में कोई अतिशोक्ति नहीं है, तो उसका पाठ मुझे तुमसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर वही कहना चाहूंगा कि मैं फिर वही कहना चाहूंगा, हर कहना नहीं कहना आपका व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन उसको जोड़कर आप किसी एक दल की वकालत करें, वो भी आपका धर्म नहीं बनता। मैं बिल्कुल किसी दल की वकालत नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ। जब एक आम नागरिक को किसी दल का समर्थन करने, वोट डालने का अधिकार है, तो इस देश के साधु संतों को भी किसी दल का समर्थन करने और राजनीति करने का अधिकार है। ये कैसे आप वंचित कर रहे हैं? अगर अधिकार है तो खुल कर कहें कि भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, मैं मोदी का समर्थन कर रहा हूं, खुल कर कहें। एक तरफ धार्मिक समझ है, उसके आधार पर इस विषय का ये विश्लेषण कर रहे हैं। आपको अधिकार है इनको अस्वीकार करने का, लेकिन महोदय में बिल्कुल अस्वीकार और स्वीकार करने का मुझे बिल्कुल पूरा अधिकार है। जोड़ देते हैं ये आपकी नहीं, ये ज्यादती है। मैं कहता हूँ इसी तरह के वक्तव्य हिंदू धर्म को भी कमजोर करते हैं। अगर आप हिंदू धर्म की वकालत अगर मोदी जी का साथ है, वक्तव्य के साथ है, तो ठोक के कहें कि मैं एक साधु हूँ और भाजपा की वकालत करता हूँ, मोदी जी की वकालत करता हूँ। 5 मिनट पहले कहा कि मैं किसी धर्म में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। 5 मिनट आप कहते हैं कि मैं स्वतंत्र। सुन लीजिए, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा। धर्म राजनीति की आत्मा है, वरना राजनीति उसी प्रकार से सड़ जाएगी जिस प्रकार से 60 साल से सड़ी हुई पड़ी है। बिल्कुल, वो कैसे बचा सकते हैं? सब संविधान में नहीं डाला था। बहुत सम्मान करता हूँ लोग भाई, हम भी आपका बहुत सम्मान करते हैं, और आप धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। मैं बड़े नम्र निवेदन से कह रहा हूँ कि राजनीति धर्म से अलग नहीं हो सकती, ना धर्म राजनीति से। इस बात पे हम सुधांशु भाई से भी बोले थे दोपहर में। कह रहा हूँ एक साधु होने के नाते क्या आपने भाजपा का जो वक्तव्य आया कि शंकराचार्य जी कांग्रेसी हैं, क्या आपने खंडन किया अभी तक उसका? नहीं, आप खंडन करने का मौका आप दे रहे हैं। नहीं, क्यों खंडन करने का मौका दे रहे हैं? आप 50 सवाल तो चाइना के उस पर पूछ चुके हैं। चाइना में नहीं कहा हर कहने से क्या हम चीन से आगे निकल जाएंगे? ये मुद्दा नहीं है, चीन मुद्दा नहीं। आप आपस में उलझ रहे हैं। सुधांशु जी के पास मैं बहुत देर से आना चाह रही हूँ। मैं कुछ कह दूं? हाँ, सुधांशु जी प्लीज कहिए। शीतल जी, एक तो हिंदू धर्म को इतनी संकीर्णता में देखने की और बनाने की जो कोशिश हो रही है, उससे दिल आहत हो रहा है। हिंदू धर्म बहुत विशाल है, उसमें हर विचार को, हर अभिव्यक्ति की समायता का सुधांशु भाई, ये सुझाव आप मोदी साहब को दें कि ट्वीट करके यूटर्न न लें आप। इनको आप अपनी बात रख चुके हैं, उनको अपनी बात रख लीजिए। हाँ, बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। आप रुकते क्या? आप लोगों में नहीं, बोलिए, परेशान मत होइए। ही नहीं, बोलते रहिए, कोई टोके तो टोके, आप अपनी बात कहते रहिए। ऐसा है, ये चिल्ला चिल्ली में क्या फायदा? कोई सुन नहीं, आप बात रखिए। बात रखेंगे तो जनता के सामने का लोग सुन लेगा। दूसरा, यहाँ पे युवा शक्ति बैठी हुई है। आपने युवा शक्ति का, अभी आपने युवा शक्ति की प्रतिक्रिया देखी। उनके सामने मुद्दे क्या हैं? उनके सामने मुद्दे अपने भविष्य के हैं, और वो भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, ये वो आज नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। उस मूल्यांकन में स्वाभाविक है कि उनको मोदी जी की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता में एक विश्वास आता जा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 विषय हैं उनकी प्रामाणिकता के। पहला है चारित्रिक प्रामाणिकता, दूसरी है प्रशासनिक और विकास की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता, और तीसरी है वैचारिक विश्वसनीयता। हर एक के साथ न्याय तुष्टीकरण किसी का नहीं। आज इस देश का दुर्भाग्य क्या हो गया है? आज इस देश को हमने जाति धर्म के नाम पे बांट दिया है, और हम इंसान को इंसान ना देख के उसकी जाति या उसके धर्म के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हम कोई जाति धर्म के ऊपर चर्चा नहीं करने आए हैं, ना ही हम मोदी जी के विषय में चर्चा करने आए हैं। आप सुशासन प्रशासन की बात करते हैं, लोकायुक्त बनने में 10 साल लगे, वहां पर आप किस तरह के प्रशासन सुशासन की बात कर रहे हैं? आज हमारा जो विषय है उसको बताइए। अगर आप ठीक थे तो यू टर्न क्यों लिया, और अगर आप गलत थे तो आप गलती मानिए, माफी मांगिए, आगे बढ़िए।
ठीक थे तो यू टर्न क्यों लिया, गलत थे तो फिर माफी आप मांगिए। तो बहुत संयमशील व्यक्ति हैं। मैं इतनी बार आपके साथ बैठ चुका हूँ, आपके प्रति तो मेरे मन में बहुत सम्मान है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, विचार करते समय युवा शक्ति का आपने नाम लिया, युवा शक्ति ने पहले ही कहा कि हमारे मोदी जी मतलब कहीं ना कहीं इनका मोदी जी से कोई ताल्लुक है। अरे जनता पर भी सवाल उठा रहे हैं, स्वाभाविक ताल्लुक है, क्योंकि आज वो भविष्य की आकांक्षा, आज ये सूर्य के दिन लाल, देखिए लाल टीका लगा के आए हैं, आकांक्षा देखते हैं। चलिए बहुत जबरदस्त बहस है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे फिर इस चर्चा पर। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, जनता हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है जनगणमन में। और हर मोदी पर शंकराचार्य को ऐतराज है और फिर मोदी का उस पर यू टर्न, आज ट्वीट के माध्यम से इसी पर हमारी चर्चा हो रही है। जनता से कोई ब्रेक पर जाने से पहले सवाल पूछना चाहता था हमारे पैनल से। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में 550 से लेके 600 सीटों के बीच में लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट खड़ा होते हैं, तो सर ऐसा क्यों कि नरेंद्र मोदी जी का ही हर बात पे लोगों का 550 से लेके 600 सीटों के बीच में लोकसभा चुनाव का कैंडिडेट खड़ा होते हैं, तो सर ऐसा क्यों कि नरेंद्र मोदी जी का ही हर बात पे लोगों का नजर रखा जाता है और भी लोकसभा सदस्य हर प्रकार की बातें करते हैं, तो उन पे क्यों नहीं ऐसा नजर रखा जाता है? देखिए ऐसा नहीं है कि केवल मोदी जी पर रखा जाता है। मोदी जी को तो मीडिया बल्कि कहीं ना कहीं ज्यादा ही वजन देता है। जो भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है एक विपक्षी दल का, स्वाभाविक है कि मीडिया का काम बनता है कि उनके किसी भी वक्तव्य के ऊपर, उनके किसी भी काम के ऊपर सवाल पूछा जाता है। अगर वो नारा इस तरह का उनके मंच से आता है तो स्वाभाविक है कि वहां पर कहीं ना कहीं आलोचना का और समीक्षा का जो समीकरण है वो बनेगा। अन्य दल जो है उनकी तरफ से भी अगर गलत स्टेटमेंट आती है तो मैं समझता हूं हमारा मीडिया जो है वो पूरी तरह से सशक्त है और वो उसको उठाता है। नहीं, आपने भी इतना वक्त क्यों लगाया इस मुद्दे पर लपकने के लिए? ये तो 1.5 महीने से हर मोदी चल रहा है। हम पिछले 10 दिन से कह रहे हैं, इसको 15 दिन से कह रहे हैं, जिस दिन से नारा है उस दिन से कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से धार्मिकता का उपयोग इस तरह से हो। हमने तो बनारस की सीट पर उन्होंने लिया, तब भी हमने कहा कि पूरे चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने के लिए बनारस पहुंचे हैं वो। चलिए सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं सवाल पर। सुधांशु जी। शीतल जी, विडंबना देखिए कि जो प्रधानमंत्री हैं या जो प्रधानमंत्री के दल के नेता हैं वह चर्चा का विषय ही नहीं है, और विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार जो हैं वो सारी चर्चा का केंद्र हैं। ये जानते हैं विडंबना क्यों है? क्योंकि आज लोगों ने प्रधानमंत्री और उनके दल के नेता को राइट ऑफ कर दिया है। आज उनके प्रति इतने आक्रोशित हो गई जनता उनके कुशासन से कि अब ना तो उनसे उम्मीद ना वो जहन का हिस्सा भी बन रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि जिसकी ओर आप आशावान होंगे, जिसकी ओर आप उम्मीद से देख रहे हैं, जो आशा की किरण है, आप उसके प्रति इच्छा रखेंगे, उसके प्रति गौर से हर चीज देखेंगे। सुधांशु भाई, तो विडंबना नहीं है तो आपका अच्छा होना चाहिए कि आपका जो प्रधानमंत्री पद का इन्वेटिंग है वो चर्चा में है, लेकिन कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन राइट ऑफ हो गया, इसका नतीजा तो 16 मई को पता चलेगा। जी चलिए पंडित शर्मा। देखिए उत्सुकता में आप जरा चर्चा दूसरी जगह चली गई है। विशुद्ध तौर पर ये सारा मामला राजनीतिक कारण से लिया गया था। यह नारा भी जीतने की अभिलाषा के तहत लिया गया, और जब माननीय मोहन भागवत जी ने इसमें हस्तक्षेप किया है तब उसमें यू टर्न हुआ है। अदरवाइज नरेंद्र मोदी जी इतनी सहजता से यू टर्न लेने वाले व्यक्ति हैं ही नहीं। लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर आप इसमें विश्वास रखते हैं तो फिर यू टर्न क्यों लिया? कहाँ से मिली आपको? जी, ये जानकारी कहाँ से मिली कि उनके कहने पर यू टर्न लिया है? उन्होंने कहा है। कहाँ कहा है? मोहन भागवत जी ने। न कहाँ कहा है? मोहन भागवत का बयान तो हम लोगों ने कहीं देखा नहीं है। नहीं, शंकराचार्य जी ने मोहन भागवत जी से वो अलग बात है, दैट इज अनदर न्यूज चैनल्स के माध्यम से सबको पता चला है। शंकराचार्य जी ने मोहन भागवत से बात की है तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी को मोहन भागवत से बात हुई तब उन्होंने ट्वीट किया। ये जानकारी कहाँ से आ गई? हम लोगों के पास तो आई नहीं ये जानकारी। कोई बात नहीं, आपके पास नहीं आई तो आपके पास भी आ जाएगी। देखो ऐसा है, आ जाएगी। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि केवल उन्हीं मुद्दों पर हल्ला करती है जिससे उसका वोट कटने वाला है। अगर कांग्रेस को हारने का इतना शौक है तो इनको मुबारक हो। नरेंद्र मोदी के और भाजपा के विरुद्ध इतने मुद्दे हैं। अरे जिस पार्टी का स्टैंड आज नरेंद्र मोदी ने क्यों वापस ले लिया? सवाल यह है
नरेंद्र मोदी स्टैंड कर सकते थे, भाजपा को हराना चाहिए था। जिस समय राम मंदिर आंदोलन चल रहा था पूरा हमला होता था और भाजपा औरती थी, उसकी सीटें बढ़ती गई। तो इनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं नरेंद्र मोदी के पास, लेकिन ले देके ऐसा ले जाएंगे जिससे इनका कुछ न कुछ वोट घटना ही है। हर हर मोदी, आलोक जी, हर हर मोदी ऐसा ही मुद्दा है, इसको जितना उछालेंगे नरेंद्र मोदी का समर्थन उतना ही बढ़ेगा। वो जनता की भी आवाज हम सुन ले। इसलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस को सचेत हो जाना चाहिए और शंकराचार्य जी को सम्मान पूर्वक प्रणाम करना चाहिए कि महाराज कम से कम चुनाव तक जो है ना आप जरा चुप हो जाइए और हम लोगों को चुनाव लड़ लेने दीजिए। नहीं, हम शंकराचार्य जी को इस तरह का कभी सुझाव नहीं देते। कांग्रेस पार्टी साधु संतों की अभिव्यक्ति का सम्मान करती है। ये काम भाजपा का है, ये भाजपा का है कि भाजपा कहती है शंकराचार्य जी कांग्रेसी हैं। ये हमारी सोच नहीं हो सकती है। हम सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं और उनको हम इस तरह हम नहीं चाहते हैं कि उनको राजनीति में इस तरह से शंकराचार्य को अधिकार है कांग्रेसी होने का, कांग्रेस के समर्थन करने का, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो एक पत्रकार को एक थप्पड़ लगा देते हैं। ये कौन सा भाई सवाल है कि जो शंकराचार्य पत्रकार को पीटने लगे उनकी बात को स्वीकार कर ले पूरा देश, नहीं हो सकता है। नहीं, हम नहीं कह रहे कि आप स्वीकार चक्रपाणी जी, इस पर मैं चक्रपाणी जी से टिप्पणी लूंगी, इस पर मैं चक्रपाणी जी से टिप्पणी लूंगी। शीतल जी 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 देखो शीतल जी, अभी हमारे इन लोगों ने कहा कि हर हर महादेव, हर हर का मतलब कि दुखहरण करना होता है। गुजरात में ये मोदी कहाँ दुखहरण किए? हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। ये इनको तो, और सबसे पहले जो ट्वीट कर रहे हैं कि ट्वीट करके मना कर रहे हैं, ट्वीट करके क्यों मना कर रहे हैं? एक एक घंटा जो भाषण दे करके चिल्ला रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या अपने मुंह से माफी देश से नहीं मांग सकता? और अगर तत्काल उन्होंने माफी नहीं मांगा तो हर हर मोदी के जगह पे मार मार मोदी देश की जनता करेगी। और देख लेना, काशी में छुपने की जगह नहीं मिलेगी जो भी हर हर महादेव के साथ मजाक कर रहा है। और देश के सनातन धर्मी से मजाक नहीं करेंगे। अगर वो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिस प्रकार से अपमानजनक को कार्य कर रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, सनातन धर्म के, सनातन और बीजेपी के द्वारा, और अभी तो प्रधानमंत्री सुनो, वो प्रधानमंत्री अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध एक बात है, लेकिन हर हर को सनातन धर्म का अपमान करना किसी धार्मिक ग्रंथ, किसी धार्मिक आख्यान से ये साबित नहीं हो सकता है। चलिए हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं सुधांशु जी से एक रिएक्शन लूंगी और फिर प्रज्ञानंद जी महाराज से। सुधांशु जी, सनातन धर्म में उसे स्वामी जी के लिए शेर है और स्वामी जी के लिए शेर है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ बस स्वामी जी आपके लिए शेर है, जिक्र मेरा हुआ, पुराना शहर है। स्वामी जी आपके लिए जिक्र मेरा हुआ तो चिढ़ के कहा, सुनिए, किस दीवाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। आपका जला हुआ दिल, फूका हुआ दिल क्यों है हम सबको पता है। चलिए प्रज्ञानंद जी, कारण कुछ और है, अभिव्यक्तियां कुछ और कर रहे हैं। पानी भी भावुक व्यक्ति है, देश धर्म की चिंता करते हैं। मैं बस प्रज्ञानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनकर आपके पास आ रही हूँ। जी हाँ, बोल रहा जजबर सुनिए। ये एक बहुत पुराना शहर है, सब जानते हैं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। सारांश में कहने का मतलब यह है कि यदि हर हर बोल दिया तो उसमें आपत्ति क्या है? उसमें ज्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मगर भगवान से नहीं जोड़ा जाए। चलिए जल्दी से फटाफट भाजपा का एक बड़ा अजीब सा चरित्र है कि अगर साधु सन्यासी उनके पक्ष में हवा चलाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर वो एक स्टेटमेंट विरोध में देने लग जाएं तो वो कांग्रेसी नजर आते हैं। जी, आखिरी ये कहना चाहते हैं बड़े सम्मान और जिम्मेदारी के साथ, सभी सियासतदान भी यहाँ पर मौजूद हैं, कि आप निसंदेह अपनी सियासत कीजिए, हमें आपकी सियासत से कोई वास्ता नहीं, परंतु हम लोग अनुशासन करेंगे, वो हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है। परंतु इतना जरूर कहना चाहते हैं सुधांशु भाई को भी, आलोक भाई को भी, कि आप ना तो सियासत को धर्म से अलग कर सकते हैं और ना धर्म से सियासत अलग होता है। जब अलग हुआ है सड़न फैली है। और सभी लोगों ने एक एक वक्तव्य का इतना कहना चाहते हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया, और नए खिवैया ये ना समझे कि नदी का पानी उतर गया। धर्म जरूरत है। चलिए इसी के साथ जनगणमन में फिलहाल इतना ही। हमारे सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद। अब ये सब अब जनता को डिसाइड करना है, जो ये व्यूअर्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन्हें तय करना है कि आखिर वो किस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं या सहमत होते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।